नमस्कार दोस्तों, जुड़िए और समझिए चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के भेद। शायद आपने नाम सुनी हो, अगर नहीं सुनी हो तो हम बता देते हैं। देखिए, ये किसे कहते हैं। बच्चों, जब हम बोलते हैं तो हवा रगड़ खा करके बाहर निकलती है, तो एक विशेष प्रकार का कंपन होता है। इसको इस तरह से कह सकते हैं कि गले में स्वर यंत्र होता है, गले में स्वर यंत्र होता है। उच्चारण के समय इसमें कंपन होता है। जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो इसमें क्या होता है? कंपन होता है। इसके आधार पर वर्णों के दो भेद बताए गए हैं। कौन कौन? दो भेद बताए गए हैं। कौन कौन बताए गए हैं? ध्यान देंगे। पहला होता है सघोष, पहला होता है सघोष वर्ण, और दूसरा होता है अघोष वर्ण। दूसरा क्या होता है? अघोष वर्ण। बच्चों, इन दोनों को थोड़ा विस्तार से हम समझते हैं। बच्चों, हम देखते हैं सघोष वर्ण। सघोष वर्ण किसे कहते हैं? तो इसमें ध्यान देंगे कि जिस वर्ण के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रिका से टकराकर, स्वर यंत्रिका किसे कहा जाता है? गले में होता है स्वर यंत्रिका। हवा स्वर यंत्रिका से टकराकर बाहर निकलती है और घर्षण पैदा करती है। घर्षण पैदा करती है, उसे ही सघोष वर्ण कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? सघोष वर्ण में आता है हमारा, स्वर में देख लेते हैं कौन कौन होता है। स्वर में आपका आ गया अ, आ, औ, ई, बड़ी ई भी हो जाएगा, ऊ, बड़ा ऊ, इसमें री भी आ जाएगा, ए भी आ जाएगा, ओ, और एक हमारा हो जाएगा औ। ये कितने हैं? 12। अब आते हैं व्यंजन वर्ण में कौन कौन होता है। स्वर में इतने होते हैं, अब व्यंजन में देख लेते हैं व्यंजन में इनकी संख्या कितनी होती है, कौन कौन व्यंजन वर्ण सघोष के अंतर्गत आते हैं। तो आ जाइए, ग ले लेते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं, घ, अंग। फिर आते हैं ज, झ और य। फिर आते हैं ड हो जाएगा, ढ और अन। फिर आते हैं, क्या होगा? द हो जाएगा, ध, न। फिर ब हो जाएगा, भ, म। इसके बाद होगा य, र, ल, व और ह। बच्चों, ये संख्या में कितने होंगे? 22। इसकी आप गणना कर लीजिएगा। ये संख्या में 22 होंगे। अब हम देखते हैं क्या? अघोष। बच्चों, अब आते हैं अघोष वर्ण। अघोष वर्ण किसे कहते हैं? ध्यान देंगे, जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर यंत्रिका गले में होती है, ये सभी जानते हैं। स्वर यंत्रिका में कंपन नहीं होता है। ध्यान देंगे, यहाँ सघोष में कंपन होता है, अघोष में कंपन नहीं होता है, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? ध्यान देंगे, यहाँ पर इनको व्यंजन वर्ण में देखेंगे। देखिए बच्चों, क, ख। फिर आते हैं च, छ। फिर आ जाइए ट, ठ। फिर यहाँ आते हैं ड, ढ, त, थ। फिर आते हैं प,
फ। फिर ले लेते हैं तीनों श, तलव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य स। बच्चों ये संख्या में कितने होते हैं? 13। यही होते हैं अघोष और सघोष। बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि सघोष वर्ण में स्वर आते हैं और व्यंजन वर्ण के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण आते हैं और या, रा, ला, व, ह आते हैं। ये सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अघोष वर्ण में व्यंजन वर्ण के प्रथम और द्वितीय वर्ण आते हैं और तीनों श आते हैं। ये अघोष वर्ण कहलाते हैं। आप अच्छे से समझने के लिए वीडियो बार बार देखें। नहीं समझ में आए कमेंट में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।